नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने पहले केजरीवाल से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की और इसके बाद टीम उन्हें लेकर ईडी दफ्तर पहुंची। इस बीच कई तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। केजरीवाल को पाक साफ बताने की भरपूर कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया गया है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है आज हम आपको बताते हैं। इस स्पेशल स्टोरी में होगा बड़ा खुलासा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ अगले 8 से 10 मिनट तक जुड़े रहना होगा। फिर आपको पता चलेगा कि अभी तो शुरुआत है और कई मामले ऐसे हैं जिसमें केजरीवाल को जेल जाना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ा एक्शन, बुरे फंसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। अब खुलने लगी भ्रष्टाचारों की लिस्ट। केजरीवाल को इस मामले में होगी जेल। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल के भ्रष्टाचारों की लिस्ट अब खुलने लगी है, क्योंकि केजरीवाल ने अपनी मनमानी बहुत कर ली, बार बार ईडी के समन की अनदेखी बहुत कर ली और ऐसा करके खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि अब वो कौन से घोटाले हैं जिसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जेल जाना होगा। दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। इस समय दिल्ली आबकारी नीति घोटाला चर्चा में है, लेकिन इसके भी अलावा कई ऐसे मामले हैं जिनमें दिल्ली सरकार पर करप्शन करने का भरपूर आरोप लगा है। इनमें जासूसी कांड सबसे ज्यादा चर्चित है, लेकिन कुछ और मामलों पर नजर डालते हैं जिनमें सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप है और केजरीवाल का जेल जाना तय है। आबकारी घोटाला चर्चा में है, मगर दिल्ली सरकार में कुछ अन्य घोटाले भी हुए हैं। 2015 में सत्ता में आने के बाद आप सरकार ने अपने सतर्कता विभाग को मजबूत करने के लिए फीडबैक यूनिट बनाई थी। आरोप है कि इसके माध्यम से राजनीतिक जासूसी करवाई गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने एलजी को भेजी। अपने रिपोर्ट में कहा था कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है, यानी शुरुआती जांच में पाया गया है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार के तरफ से एफबीयू ने कथित तौर पर राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी कि जीएनसीटीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों, संस्थानों और संस्थाओं के कामकाज के बारे में प्रासंगिक जानकारी और कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करने और ट्रैप केस के लिए 2015 में एफबीयू की स्थापना की। सीबीआई कर रही फीडबैक यूनिट मामले की जांच। इस यूनिट के गोपनीय सेवा व्यय के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यूनिट ने 2016 में काम करना शुरू कर दिया था, मगर 2017 की शुरुआत में इसे भंग कर दिया गया। आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 में एक कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास किया था, लेकिन कोई एजेंडा नोट प्रसारित नहीं किया गया था। वहीं सीबीआई दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट मामले की जांच कर रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी केजरीवाल सरकार। अस्पतालों में नकली दवाओं और मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा भी है। जांच के दायरे में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खराब गुणवत्ता की दवाओं और मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े का भी मामला सामने आ गया था। यह दोनों मामले अभी सीबीआई के पास जांच के लिए लंबित है। नकली दवाओं के मामले में सतर्कता निदेशालय द्वारा की गई जांच में 10% दवाओं की गुणवत्ता खराब कर दी गई थी, जिसे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले वर्ष 24 दिसंबर को खराब गुणवत्ता की दवाओं की खरीद और आपूर्ति से जुड़े मामले की सतर्कता निदेशालय की सिफारिश पर सीबीआई जांच का आदेश दिया था। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज में फर्जीवाड़े से जुड़ा मामला। एक अन्य मामले में मोहल्ला क्लिनिक में इलाज और जांच में फर्जीवाड़े से जुड़ा है, जिसमें मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी मरीजों के नाम पर जांच कर बिल तैयार करने का आरोप है। सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर इसी वर्ष जनवरी में उपराज्यपाल ने इस मामले की सीबीआई जांच की स्वीकृति दी थी। इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपए के घपले का आरोप। जल बोर्ड घोटाला।
दिल्ली जल बोर्ड घोटाला की ईडी जांच कर रही है। इस मामले में उसने मुख्यमंत्री को समन भेजकर 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह शामिल नहीं हुए। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा पर एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को गलत तरह से 38 करोड़ रुपए का ठेका देने का आरोप लगा। यह ठेका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण के लिए दिया गया था। सीबीआई ने दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया है कि दिल्ली जल बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों ने रिश्वत के लिए अवैध रूप से एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्ष लिया। ईडी ने इस मामले में आरोप लगाया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेंडर देने के बाद अरोड़ा को नगद और बैंक खाते में रिश्वत प्राप्त हुई है। यह पैसा अलग अलग लोगों को दिया गया था, जिसमें आप से जुड़े नेता भी शामिल हैं। वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली जल बोर्ड 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी के काम में भ्रष्टाचार का आरोप है। वर्ष 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए लगभग 1938 करोड़ रुपए के ठेके दिए थे, जबकि इसकी अनुमानित लागत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए थी। स्कूल रूम घोटाला। स्कूलों में कमरों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इसकी शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 लाख में बनने वाले कमरे का काम 33 लाख रुपए में किया जा रहा है और दिया गया है। सतर्कता निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर लोकायुक्त इसकी सुनवाई कर रहे हैं। लोकायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। स्कूलों में 7,180 कमरे बनाने के लिए 999 करोड़ रुपए खर्च किया जाना था। आरोप है कि मंत्रिमंडल और उपराज्यपाल के पास इसकी फाइल नहीं भेजनी पड़े, इसके लिए इस काम को 16 भागों में विभाजित कर मंत्री द्वारा अनुमति दी गई। फिर अधिकारियों ने पूरे काम को 65 भाग में विभाजित कर दिया। उसके बाद कई काम की लागत दोगुना तक बढ़ाकर मनमाने तरीके से अपने पसंद के ठेकेदार को आवंटित कर दिया गया। मुख्यमंत्री आवास और स्कूल में कमरे बनाने का काम एक ही ठेकेदार को दिया गया। मुख्यमंत्री आवास नवीनीकरण घोटाला। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण में खर्च हुए 44 करोड़ 78 लाख रुपए में वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है कि करोड़ों रुपए के गैर कानूनी खर्च में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री भी बराबर के साझेदार रहे हैं। लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कोई भी सार्वजनिक निविदा जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से अधिक की किसी भी योजना की सैद्धांतिक मंजूरी के लिए मुख्य अभियंता के अनुमोदन की जरूरत होती है, लेकिन उस प्रक्रिया से बचने के लिए मुख्यमंत्री आवास के जीर्णोद्वार में 10 करोड़ से कम की कई योजनाएं बनाकर निर्माण कार्य पूरा कराया गया, ताकि योजना की मंजूरी के लिए सचिव और मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों तक फाइल भेजनी ही ना पड़े। इसलिए 5 योजनाएं बनाई गई, जिसमें पहले में 7 करोड़ 92 लाख, फिर 1 करोड़ 64 लाख, 9 करोड़ 9 लाख, 8 करोड़ 68 लाख, 9 करोड़ 34 लाख खर्च कर मुख्यमंत्री आवास का नवीनीकरण किया गया, सौंदर्यीकरण किया गया, शीश महल बनाया गया। इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। श्रम विभाग गैर निर्माण श्रमिक पंजीकरण घपला। वहीं दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड यानी कि DBOC डब्ल्यू के कामकाज में कथित अनियमितताओं की शिकायत 2018 में दर्ज हुई थी। LG VK सक्सेना द्वारा दिए गए आदेश के बाद इसकी जांच शुरू हुई। दिल्ली में भवन और अन्य निर्माण गतिविधियों से जुड़े फर्जी कई श्रमिक बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। ये श्रमिक 2018 और 2021 के बीच पंजीकृत हुए हैं। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 26 सितंबर 2018 को मामले में जांच का आदेश दिया था। आरोप था कि एक ही मोबाइल नंबर से कई फर्जी मजदूरों का नाम पंजीकृत था और उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाते थे, जिसके बाद कहा गया कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। वहीं जांच में भी खुलासा हुआ कि राजधानी दिल्ली में पंजीकृत 50% से ज्यादा निर्माण मजदूर फर्जी हैं। इसके साथ ही एसीबी की जांच में यह भी पता चला कि आम आदमी पार्टी सरकार के श्रम विभाग ने अज्ञात मजदूरों के बीच 900 करोड़ रुपए के कोष वितरित किए। पैनिक बटन के नाम पर 500 करोड़ के घोटाले का। पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है क्योंकि यात्रियों को होने वाली किसी भी परेशानी के लिए कोई नियंत्रण केंद्र नहीं है। यह महिला सुरक्षा के नाम पर सबसे बड़े घोटाले में से एक है।
इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। मामला एलजी के पास तक पहुंच चुका है। भाजपा इसे लेकर टैक्सी और बस ऑपरेटरों के साथ जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन भी कर चुकी है। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल सरकार को लोगों को बताना चाहिए कि पैनिक बटन और महिला सुरक्षा के नाम पर एकत्र किए गए 500 करोड़ रुपए का क्या हुआ। इसके लिए टैक्सी के लिए 9,000 रुपए और बसों के लिए 22,000 रुपए निजी विक्रेताओं से वसूले गए। तो ये है कट्टर ईमानदार के भ्रष्टाचारों की लिस्ट, जिसमें एक एक कर अगर केजरीवाल को जेल होती है तो जिंदगी भर सलाखों के पीछे ही बिताना पड़ेगा। जब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब तक उन्होंने बहुत पैतरे आजमाए, लेकिन अब इनका बचना मुश्किल है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।